ये हम लोग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के नॉमिनेशन के लिए जो डॉक्टर राशिद खलील साहब को मिला है टिकट, उनके नॉमिनेशन के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और हम लोग अपनी क़यादत की बात करने के लिए आए हुए हैं यहाँ से। अब हम लोग अपनी ज़मीनी स्तर पर जो हम लोग काम किया है, हमारी आबादी के हिसाब से 1,10,000 आबादी के हिसाब से हम लोग अपनी हिस्सेदारी को लेकर बिहार विधानसभा में पहुंचने का काम करने के लिए मजबूती से तैयार हैं। तो मधुबनी विधानसभा से डॉक्टर राशिद खलील साहब जी जी, क्या लगता है कि इस बार मधुबनी विधानसभा से डॉक्टर राशिद खलील साहब निकल पाएंगे? 40,000 वोटों से इस बार हम लोग जीतेंगे, इसीलिए कि समीर महासेठ की जमानत जब्त होने वाला है। हम मुसलमान अब अपनी क़यादत को बचाने के लिए, अपनी मस्जिद मदरसे ईदगाह कब्रिस्तान को बचाने के लिए वोट करेंगे। हम लोग किसी को हराने और जिताने के लिए आप हराने का काम कर सकते हैं इस बार? जी जी, इंशाल्लाह हम लोग 35 सीटों पे लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अब आज के बाद हर सभा में सलाउद्दीन कहता था द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम इज इम्पोर्टेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। बिहार की राजनीति में मुसलमानों का आना जरूरी है। अब आज के बाद ये सलाउद्दीन नहीं कहेगा द प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम इज इम्पोर्टेंट इन द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार, इसलिए कि हम मुसलमानों की क़यादत को बचाने के लिए, सियासत को बचाने के लिए, ईदगाह कब्रिस्तान मस्जिद मदरसे को बचाने के लिए हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने, PhD होल्डर डॉक्टर राशिद खलील साहब को हम लोग को क़यादत को बचाने के लिए भेजा है और इंशाल्लाह हम लोग मजबूती के साथ उनको अपना जो सो हाथ मजबूत करेंगे और विधानसभा में भेजेंगे। क्या लगता है कि इस बार कितने वोट से डॉक्टर राशिद खलील साहब विजय होने जा रहे हैं? इंशाल्लाह 40,000 वोटों से हम लोग जीतेंगे। हम लोग 40,000 वोटों से लीड करने जा रहे हैं। पूरा बिहार विधानसभा में कितने सीट पे मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ रही है? हम लोग गठबंधन से, हम लोग का भी 3 पार्टियों से गठबंधन हुआ है। हम लोग खुद की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी 35 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 35 में कितनी सीट उनको आने का संभावना है? 4 का बदला 24 से लिया जाएगा। अब मुसलमान डरेगा नहीं, अब मुसलमान डरे। 4 का बदला 24 क्या है, इसको बताइए। 4 का बदला 24 है। 4 विधायक को हमारे तोड़े हैं, हम लोग 24 से लेंगे इंशाल्लाह। अब 18% वाली वाला डरेगा नहीं। अरे जो तोड़ते हैं पूरी बिहार जानती है, पूरा बिहार का मुसलमान जानता है, पूरा बिहार दलित हिंदू दलित मुस्लिम सब हम लोग के साथ है। हम लोग इस बार इंशाल्लाह हम लोग जो हम लोग का मुख्यमंत्री होगा, उप मुख्यमंत्री होगा हमारी पार्टी का। 18% वाला किसी का झोला ढुएगा? कहीं अफजल अली खान को सिंबल लेकर जो है सो वापस लिया गया, कहीं ऋषि मिश्रा को राजद नेता को कांग्रेस पार्टी से ज्वाइन करके जो है सो उसको टिकट दिया गया, मस्कूर अहमद उस्मानी का जो है सो टिकट छीना गया। मुसलमान कब तक बर्दाश्त करेगा? कद्दावर नेता जो मुसलमानों को जिन्नावादी बोला था उसको टिकट मिला, उनको कैसे आप लीड करेंगे, आप कैसे हराएंगे? कौन है कद्दावर नेता? कौन है? जिस दिन हम लोग ईदगाह कब्रिस्तान मस्जिद मदरसे को बचाने के लिए पटना में वक्फ बिल संशोधन की तैयारी कर रहे थे, उस दिन ये निकम्मा विधायक समीर महासेठ अपने सूरी समाज का सम्मेलन कर रहा था। मुसलमानों शर्म करो, अपने क़यादत को बचाने के लिए वोट करो। जिसको हमने अपना रहनुमा चुना था वो हमारे पीठ में छुरा भोंका। 1 बार नहीं 2 बार हमने उसे रहनुमा बनाया है। अब हम लोग नहीं रुकने वाले, हम लोग झुकने वाला नहीं है। ये पूरा बिहार जानता है कि मुसलमानों के साथ क्या हुआ। कहीं जो है सो देखिए अब्दुल बारिक सिद्दीकी का क्या हुआ, अब अशरफ अली फातमी का क्या हुआ, किस तरह हुआ। देखिए बिल्किस बानो का जब रेप हुआ, कौन बोला? सबसे पहले बोलने वाली जात का नाम वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी है। जब तबरेज अंसारी को घसीट कर मारा गया झारखंड में, कौन बोला? वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी बोला। जब तबरेज अंसारी को मारा गया तो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद गिराई गई तो कांग्रेस की सरकार थी। जब जो है सो बिल्किस बानो का रेप हुआ तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस और राजद का झोला ढोने वाले मुसलमानों, आओ मिलकर अपनी क़यादत को बचाने के लिए वोट करें। इंशाल्लाह इस बार एमआईएम का परचम लहराएगा। बोलिए, आज जो आप लोग यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं इस तरीके से जो कचहरी के सामने, इसका जो है पर्पज बताइए कि क्या? ये पर्पज ये है कि डॉक्टर राशिद खलील साहब का नॉमिनेशन है। इस बार मधुबनी विधानसभा 36 से सब लोगों का एक ही आवाज़ है, इस बार राशिद खलील होगा और समीर कुमार महासेठ का कुर्सी जब्त होने वाला है। इसी आपको बता दें कि वो उनका विकास सिर्फ लेटर पैड पे ही दिखता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, शिलान्यास रोड का कर दिया जाता, रोड बनता नहीं है। ठीक है, दूसरा अगर देखना है तो आइए सकरी के अंदर हॉस्पिटल बंद है, 20-25 सालों से हॉस्पिटल बंद है, हॉस्पिटल अभी तक चालू नहीं हुआ। बगल में अपना सदर अस्पताल है, उसका हाल जाके देख लिए, इलाज का क्या हाल है। ठीक है, और
इस बार जो इलेक्शन होने जा रहा है विकास के नाम पे नहीं होगा। अगर बिजली फ्री मिलना होगा तो हमको भी बिजली फ्री मिलेगा, अगर शिक्षा मिलना होगा तो हमको भी मिलेगा, अगर शिक्षा से दूर होगा तो पूरी तमाम दूर होगी, हिंदू मुसलमान भी दूर होगा। ये नहीं कि सिर्फ हम भी टूटे रोड पे चलेंगे। रोड सड़क टूटा होगा, टूटा अगर सड़क होगा तो उसपे सारे अमाम चलेंगे, सिर्फ हम ही नहीं चलेंगे। इसीलिए इस बार आप लोग से भी और यहाँ पे जितने अमाम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बेरोजगारी का सबूत है। ठीक है, अगर कहीं ना कहीं इन लोगों के पास रोजगार होता तो आज यहाँ पे कुछ गिने चुने ही लोग होते, क्योंकि बेरोजगारी का यही सबूत है। ठीक है, तो इसी बार हम लोग विकास के नाम पे वोट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और सभी से कहना चाहते हैं विकास के नाम पे वोट नहीं किया जाए। इसलिए बिजली फ्री मिलेगी तो पूरे आवाम को मिलेगी, अगर बिजली फ्री नहीं मिलेगी तो किसी को नहीं मिलेगी। अगर पढ़ाई दूर होगा तो पूरे का बच्चा जाहिल होगा, तो मेरा भी बच्चा जाहिल होगा। अगर इलाज से बगैर इलाज का बच्चा मरेगा किसी का, तो मेरा भी बच्चा मरेगा और सबका बच्चा मरेगा। इसीलिए इस बार स्वास्थ्य पे और पढ़ाई पे बात होनी चाहिए, विकास पे नहीं होनी चाहिए।